जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं देव पांडे ओम शांति न्यूज चैनल पर आगे बढ़ाते हैं आप सबके बीच में आज के समाज में कुछ जो विशेष चीजें घटित हो रही हैं उसके बारे में बात करें। दोस्तों, आज के समय में भारतवर्ष में किसी न किसी राज्य में इलेक्शन है और राज्य में जो इलेक्शन होता है ना, वहाँ पे बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां होती है, नेशनल पार्टियां होती हैं, अपक्ष के लोग होते हैं। उन लोगों का क्या सोच है आम जनता के प्रति, ये जो वोटर होते हैं ना, वोटिंग करने वाले हैं ना, उन लोग क्या सोच के रखा है। ये छोटी सी घटना है, आप इसको सुनिए तो आपको लगेगा कि ये लोगों की मानसिकता क्या हो चुकी है आम जनता के प्रति। उसके पहले अगर आप सब नहीं जुड़े हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरा वीडियो अगर देखते हैं ना तो आपको बहुत रोमांच महसूस होगा कि आज के समाज में नेताओं की दृष्टि में आम आदमी क्या है। दोस्तों, होता क्या है, एक समय की बात है, बहुत सारे लोग जो राज्य परिवहन की बसें होती है ना, उससे सफर कर रहे हैं। जैसे इस समय महाराष्ट्र में इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है, कुछ टाइम पहले हरियाणा में था, जम्मू कश्मीर में। तो उसके हिसाब से अगर देखें, करंट में महाराष्ट्र में कुछ लोग एक साथ में सरकारी बस से सफर करना चाहते हैं, जो कि यहाँ के लाल परी के नाम से प्रसिद्ध है, एसटी से। उस बस में जब सफर करने के लिए कुछ लोग जा रहे थे, उसी बीच में एक जेंटलमैन भी जा रहे थे। जाते वक्त उनका जैसे बस में एंट्री लिए, उनके जेब से पर्स गायब हो गया। जब पर्स गायब हो जाता है तो उनको कुछ समझता नहीं है और टिकट जो काटने वाला वहाँ का कंडक्टर है वो बोलता है कि आप उचित पेमेंट दीजिए और अपना टिकट लीजिए, कहाँ जाना नहीं जाना आप जानो। बोलते नहीं, मेरा पर्स ही नहीं है तो मैं कहाँ से पेमेंट दूँ। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनके पास पेमेंट रहता नहीं है। बस जैसे वहाँ से निकल के थोड़ी ही दूर जाती है और वहाँ पे ये जो झगड़े चालू है कंडक्टर और आम पब्लिक में, आम इंसान जिसका पर्स नहीं है वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पास पेमेंट नहीं है और मेरा पर्स आने के पहले आपके बस में था, बस में आते ही पर्स गायब हुआ है, तो बस जिम्मेदार है, मैं नहीं, और मेरा टिकट आप करोगे। बोलता है मैं कैसे कर सकता हूँ। ये दोनों आपस में बहस करते रहते हैं। बाकी वहाँ बस में बैठे हुए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिसको अर्जेंट कहीं पहुँचना होता है अपने गंतव्य स्थान पे, लोग सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। यही सोच के बाकी लोग एकदम तकलीफ में होते कि यार बस कैसे भी आगे निकले। लेकिन वहां पे कोई किसी का कुछ सोच नहीं रहा है कि सब अपने अपने में लगे हैं कि कैसे आगे पहुंचे, मैं पहुंच जाऊं। और जिसका पर्स गया उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कि हाँ भाई आपके साथ गलत हुआ, कुछ हुआ। लेकिन उसी बीच में एक आदमी सामने से आके बोलता है, कितने रुपए का इनका टिकट होता है। कंडक्टर से पूछता तो बोलते हैं कि कुछ 40-50 रुपए समथिंग ऐसा बताते हैं। बोलते हैं ठीक है, इनका टिकट का पेमेंट मैं देता हूं, बस आगे लेके चलो। बाकी लोग उस बस में जो बैठे रहते हैं ना, बोलते आज भी इस कलयुग में भी देखो कितने धर्मात्मा लोग हैं। ये आदमी अपरिचित होते हुए भी इसके टिकट का पेमेंट इन्होंने दे दिया। देखिए समय और परिस्थिति कैसे चेंज होती है दोस्तों। अब जो आदमी का पर्स नहीं है, उस पर्स के लिए किसी एक सज्जन ने आके बोला मैं पेमेंट दे देता हूं, और बाकी बस में बैठे हुए सब लोग उसको बहुत सज्जन समझ रहे हैं। और कंडक्टर भी खुश हो जाता है, बस का ड्राइवर भी खुश हो जाता है, चलो बस आगे जाएगी, जो सरकारी बस रहती है। और जैसे आगे बढ़ते हैं कौतूहल होता है कि देखिए कितना अच्छा आदमी, कितना अच्छा आदमी है। लेकिन दोस्तों देखो, वो अच्छा आदमी क्या है। वही आदमी ने उस पैसेंजर का पर्स बटुआ चोरी किया था, जिसने टिकट का पेमेंट किया। लेकिन लोगों की दृष्टि क्या पहुंचती है, लोग सोचते क्या है कि ये जेंटलमैन है। लेकिन वो जेंटलमैन नहीं है, उसका पूरा पेमेंट तो लेके बैठा हुआ है और सबकी निगाह में हो जाता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत ही साव हूं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। दोस्तों, ऐसा उसने एजर्व करा दिया पूरी पब्लिक को बस में बैठे हुए। एक तो चोरी भी किया, दूसरा दानवीर भी बन जाता है कि कब कहां कैसी चीजें मनुष्य के
दिमाग में भर दी जाती है, हो जाती है, कर दिए जाते हैं, कोई कुछ नहीं है। तो यही समय, इस समय विश्व में कोई भी राज्य हो, कोई भी कंट्री हो, जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी अमेरिका में भी इलेक्शन है और भी देशों में है, कनाडा में भी चल रहा था बीच में कुछ ऐसा, इंडिया में भी चल रहा है, हिंदुस्तान में भी राज्यों में हो रहा है, कुछ टाइम पहले केंद्र का था। तो हर राज्य में कुछ भी जो घटनाएं घटित होती है ना, ये जो नेता होते हैं ना, अगर देखा जाए ना, तो किसी के सगे नहीं होते हैं, कोई भी पक्ष का हो, आप किसको वोट दे रहे हो कोई मीनिंग नहीं है, कौन वोट पा रहा है वो कोई मीनिंग नहीं है, वो किसकी गोद में जाके बैठेगा वो उसका मीनिंग होता है। इसके लिए आपस में कोई भी वैमनस्य मत करिए। आम इंसान को आपस में एक दूसरे का कोई भी राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। खाली ये सोचिए कि आप जिसको सज्जन सोच रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो कि बहुत ही बेस्ट आदमी है, आपका टिकट का पेमेंट वो भर रहा है, वैसा कुछ नहीं, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका ही पूरा हक मार के बैठते हैं ये लोग। इनका कुछ टाइम पहले, 5 साल पहले, 6 साल, 10 साल पहले अगर देखा जाए तो इनका जो ग्रोथ रेशियो रहता है, आजकल चुनाव आयोग ने बोला है कि आपका पेमेंट कितना एसिड बता दिया करो, तो ये लोग कितनी जल्दी जैकपॉट लगाते हैं आप सोच सकते हो। एक सरकारी कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो 30 साल में उसका इंक्रीमेंट होके कितना टीएडी अलाउंस से पेंशन बनता है, कितना हो जाता है उसका सब कुछ, पीएफ कार्ड लेके सब। यहाँ पे देखो ये 5 साल में कितना स्पीड से बढ़ते हैं लोग, इसमें आम आदमियों का नुकसान होता है। इसके लिए अगर कोई बोलता है मैं बहुत जेंटलमैन हूं, मैं इनका कर रहा हूं, तो कोई किसी का करता नहीं, आपके ही जेब से पेमेंट निकाल के आपको ही सब्सिडी लगाते हैं एक दूसरे को। इसके लिए आपस में कोई भी वैमनस्य मत करिए, सावधान रहिए। सारी पार्टियां आपको, ये पूरे समाज को, पब्लिक को खाली ठग रही है। अपने विवेक का पालन करिए और आपस में एक दूसरे से कोई भी मनमुटाव मत करिए और सेफ जोन में रहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलिए। जय श्री कृष्ण।